नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सभी को। सबसे पहले तो आप सबको एडवांस में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे, आपके परिवार को और आपको बिल्कुल स्वस्थ रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाला ये साल हो और आप ट्रेडिंग के और शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने। ये मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, मार्केट यात्रा फैमिली को। और इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 1 जनवरी यानी कि बुधवार को मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किस लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों फिर से मार्केट बिल्कुल डल रही। डल का मतलब आप समझते हो भाई कैसी रही, खाली प्रीमियम खाने वाली। ठीक है, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बड़ा गैप डाउन खोले थे। पहली ही कैंडल बुलिश बनी, डेटा इसी से बुलिश बन गया था। उसके बाद मार्केट ने डाउनसाइड कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया और कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, ना ही दिन का लो ब्रेक किया। इस वजह से जब ये दिन का हाई ब्रेक कर रही थी, यहां पे मैंने कॉल साइड पेपर ट्रेड किया था जिसमें मेरी ख्याल से 50-60 जो भी कुछ पॉइंट, इससे ज्यादा क्या ही मिलेंगे भाई। कुछ तो प्रीमियम इतने डल है, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, जैसे लखवा मार गया प्रीमियम को तो। और ऐसी मार्केटिंग में भाई बढ़ेंगे भी कैसे। अब यही होता है भाई, इनसाइड कैंडल बनी है एक दिन के टाइम फ्रेम में। जो जो हमने अपडेट किया था, डेटा मैंने सुबह ही अपडेट कर दिया था। ऑप्शन चैन देखने का इतना कुछ फायदा था नहीं क्योंकि डेटा अच्छा निकल के आ रहा है तो उससे अपडेट मिल जाती है। तो जो जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में हम देखेंगे। पहले ये देख लेते कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं घूम फिर के मार्केट फिर से उसी रेंज में बंद होना शुरू होने वाली है जिस रेंज में पिछले 8-10 दिन से मार्केट बंद हो रही थी, यानी कि वहीं 51,200 की रेंज। लेकिन हमारे पास फिलहाल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 50,860 पे। रेजिस्टेंस 50 दिन का मूविंग एवरेज और बिल्कुल एग्जैक्ट 51,000 पे मूविंग एवरेज है 50 दिन का। क्लोजिंग 150 पॉइंट नीचे आई। तो सिंपल रखना भाई एनालिसिस को, ज्यादा मत्था पच्ची आजकल की मार्केट में करनी नहीं है। आपको काफी कुछ सीखने को ही मिलेगा आजकल की मार्केट से। ज्यादा आपको ट्रेड और ज्यादा बड़े टारगेट भी नहीं फॉलो करने हैं जब तक मार्केट इस जो खचाखच वाली रेंज है इससे निकल नहीं जाती। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इस रेंज में खुलती यानी कि 50,730 से लेके या 700 से लेके 50,900 के बीच में, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो खुलने के बाद हमको इंतजार करना पड़ेगा 51,000 के ऊपर। या तो एक स्विंग बना, तो मैं लास्ट वीडियो में आपको और उससे पहली वीडियो में 3 तरह के स्विंग सिखा के आया हूं। आप अगर डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हो तो उनमें से कोई भी स्विंग मिल जाए हमको 51,000 के आसपास। 51,000 के आसपास का मेरा मतलब है दोस्तों, या तो 51,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे के ऐसा स्विंग बना दे। ये अमूमन जब होगा दोस्तों जब मार्केट खड़ी खड़ी सुबह सुबह भाग जाती है, जैसे कि आज आपने देखा होगा खड़ी खड़ी अगर सुबह सुबह ब्रेकआउट दे देती है तो एकदम से तो हम बुलिश बन नहीं सकते हैं। ठीक है, हम बुलिश कब बनेंगे, जब ये वापस इस तरीके का स्विंग बना लेगी। ये स्विंग अमूमन इस टाइम पे बनता है जब मार्केट खड़ी खड़ी भाग जाती है। या फिर दोस्तों बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल के 51,000 के आसपास थोड़ा सा समय बिताए, फिर अगर ब्रेकआउट देती है 51,000 के लेवल का तो हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 51,200 250 का। उसके बाद हमको 400 का ये रेजिस्टेंस फेस करेगी दोस्तों, हर 250-300 पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस करेगी। अब रिएक्शन कैसे होता है रेजिस्टेंस का वो देखने लायक होगा। रिएक्शन से मेरा मतलब है जैसे कि 51,200 पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, अब ये यहां तक टारगेट दे के ये हो सकता है इसको थोड़ा सा स्विंग बना के फिर से ब्रेकआउट दे दे तो 200-250 पॉइंट फिर से मिल सकते हैं। या फिर ये किस तरीके से क्या पता ऐसे गिर जाए भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा बड़े टारगेट अभी प्लान नहीं करने जब तक मार्केट इस खचाखच वाली रेंज से नहीं निकल जाती है। कोशिश कीजिएगा अगर आपके अपोजिट में ट्रेड जाती दिखे और आप कोस्ट टू कोस्ट भी हो तो निकलने में फायदा है क्योंकि फिर से एंट्री हो जाती है। बात को समझ रहे हो। और ज्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना है, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके चलना है। ये 3-4 चीजें आप ध्यान रखिएगा तो आप ऐसी मार्केट से बच सकते हो अपना पैसा लूज करने से। ठीक है, तो इस रेंज में कहीं पे भी खुली 51,000 के ऊपर निकल के अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पुट साइड दोस्तों जो आज की पहली 15 मिनट की कैंडल को छोड़ के जो आज की रेंज बनी है ये है
50,730 का लेवल, और अगर इसका हम पिन पॉइंट देखें तो 50,750 के आसपास मिलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुले, फ्लैट खुले, 50,730 के नीचे, 50,700 के नीचे निकल के कोई हल्का सा स्विंग बना देती है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बन जाए, तो हमको 50,400 450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि तकरीबन 200-250 पॉइंट नीचे स्पेस है और 200-250 पॉइंट ऊपर स्पेस है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर दिया तो। इससे ज्यादा दोस्तों फ्लैट खुलने के बाद स्पेस दिख नहीं रहा है। अगर उसके पार मार्केट को जाना होगा, यानी कि इसके नीचे गिरावट करनी होगी, तो वो फिर लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि उसके साथ डेटा भी देखना होगा। और अगर ये 200-250 के पार जानी होगी तो यहां पे आपको प्राइस एक्शन दिख भी जाएगा। बिना बात के हाथ नहीं जलाने, सीधी सी बात है भाई। अगर गैप अप गैप डाउन खुले तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर गैप अप गैप डाउन खुलती है तो कम से कम 2 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक। जैसे कि आज अगर गैप डाउन खुलते ही कोई नेगेटिव गया होगा कि ये बाउंस बैक वैसे ही आया है, मार्केट फिर से नीचे जाएगी, उनको ट्रैप कर दिया। दूसरी तीसरी कैंडल में मार्केट को साइडवेज रखा, जो प्रीमियम अगर किसी ने होल्ड किए होंगे तो उसको चाट लिया मार्केट ने, सुबह सुबह ही चाट लिया, पहले 1.5-2 घंटे में। इसलिए कल भी ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल के आज के लो को अगर ब्रेक करती है तो फिर ये इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा और 200-250 पॉइंट हमको देखने को डाउनसाइड मोमेंटम मिल सकता है। 400 के आसपास दोस्तों एक दिन के टाइम फ्रेम में 200 दिन का मूविंग एवरेज है, मैं आपको चलिए दिखा ही देता हूं। और इसी मूविंग एवरेज से लास्ट टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये आप देख लीजिएगा, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिखाया था और फिर से मार्केट गिरी, तो 400 के आसपास हमको फिर से 200 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं, जो कि आपको इंट्राडे में दिख भी जाएंगे, तभी थोड़ा सा अग्रेसिव बियर साइड प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज मार्केट ऐसे ही फिर आपको डल मोमेंटम देके ट्रैप करती रहेगी, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है और प्रीमियम खाने के लिए बहुत ज्यादा है ऑप्शन सेलर के पास, दिल्ली का जो भी वो खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुले इस रेंज के, देखिए सीधी सी सिंपल बात है भाई, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के आपने इंतजार किया आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, मान लीजिए आपने इंतजार किया, मार्केट एक रेंज बनाएगी सुबह सुबह, या तो अपर साइड जाएगी जैसे आज गई थी, अपर साइड जाके अगर ये फिर से दिन का लो ब्रेक करती है तो नॉर्मल है, नेगेटिव हम हो सकते हैं। लेकिन अगर अपर साइड नहीं जाती है, गैप डाउन खुल के धीरे एकदम से फटाक से नीचे आ जाती है, तो ये 400 450 के आसपास एक प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना। अगर ये ब्रेकडाउन दे रही है तो ही मैं अग्रेसिव थोड़ा सा पुट साइड प्लान करूंगा 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अदरवाइज फिर मैं यहां से कोई डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट करूंगा, अगर यहां पे कोई सपोर्ट लेती है, डेटा बुलिश है या फिर डेटा में सुधार है, तो यहां से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए सीधा 51,200 के आसपास गैप अप खुल गई, तो ये लेवल तो टेस्ट हो गया जो पहला हमारा रेजिस्टेंस है, और इसको खुलने के बाद अगर ये टेस्ट होगा तो मार्केट नीचे आएगी, सीधी सी बात है। रेजिस्टेंस को टच करेगी तो मार्केट हो सकता है 1-2 कैंडल रेड बना दे, गैप को भर के फिर से अगर ये 200 के ऊपर निकलती है। अब आप खुद सोचिएगा, मैं 1.5-2 घंटा इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर मार्केट खुल के नीचे आती है, नीचे आएगी, 2-3 कैंडल बनाएगी, फिर 2-3 कैंडल ऊपर जाते हुए बनेगी, ब्रेकआउट जब तक आएगा जब तक 5-6 कैंडल बन जाएंगी। 5-6 कैंडल अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ के भी चलोगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से हो जाता है। तो उसके ऊपर फिर ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास क्लियर कट मोमेंटम होता है, क्योंकि 10:30-11 बजे के आसपास डेटा भी क्लियर हो जाता है और ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो फिर हमको कुछ पॉइंट्स मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए आपको अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुले तो एकदम से ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, इंतजार करना है, उसके बाद ही प्लान करना है। निफ्टी का देखिए आप, हालांकि आज सुबह सुबह भाई निफ्टी का डेटा बिल्कुल फ्लैट प्लस पॉजिटिव था, मैंने बोला था फ्लैट प्लस पॉजिटिव है। निफ्टी में आज बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा। ये देखिए दिन का लो भी ब्रेक किया, एक बड़ी रेड कैंडल भी बनाई, फिर मार्केट ने ऐसे 3-4 कैंडल ग्रीन बनाए कि जो बियरिश बने हुए होंगे चाट लिया भाई उनको। अब गैप भरने के बाद लोग सोचते हैं मार्केट फिर से गिर जाएगी, लेकिन ये 2 तरीके से मोमेंटम कर सकती है। जितने पेंडिंग ऑर्डर थे उनको खा के फिर से ब्रेकआउट दे दिया। निफ्टी ने प्राइस एक्शन जिस तरीके से बनाया है, अगर ये प्राइस एक्शन कल कंटिन्यू रहता है तो फिर निफ्टी पे हम फोकस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी में 23,668 पे, 23,644 पे क्लोजिंग आई है, 23,670-80 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है। अगर आज की मैं बात करूं तो हमने क्या डिस्कस किया था ये देखिएगा। 10:52 पे निफ्टी का डेटा फ्लैट प्लस पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी का डेटा क्लियर कट पॉजिटिव था। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल से बाहर बैंक निफ्टी निकली ही नहीं, पता नहीं भाई क्या हो गया गले में। यहां पे मैंने ट्राई किया था और इसने मेरे ख्याल से
40 50 60 पॉइंट के आसपास का एक दो बार मोमेंटम दिया, एक बार नहीं दो बार दिया, मतलब नीचे आई फिर से ऊपर भाग गई, नीचे आई फिर से ऊपर भाग गई। फिर ना आज पता है क्या हुआ, देखिए आज मैंने कितनी चीजें बात लिख रखी है। आज मैंने ना 51,800 लिख दिया 50,800 की जगह, क्योंकि मैं तो पेपर ट्रेड करता हूँ, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आया भाई कि जो ये 1,000 का प्रीमियम है किस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होना चाहिए। आप सोचिए वो लोग काम कर रहे हैं भाई जिनको इस चीज का भी पता नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और वो लोग सोचते हैं कि हम ऑपरेटर से जीत जाएंगे जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं। वो ये वहम क्यों उनके दिमाग में क्यों भाई ऐसी चीजें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उन्होंने ये भूत डाल दिया उनके दिमाग में कि आप लॉस नहीं कर सकते अगर हमारे से कॉल टिप्स लोगे तो। वो खुद लॉस में है भाई। और फिर मैंने यहाँ पे मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ भाई, आज मैंने लिखा भी स्ट्राइक प्राइस गलती से लिखा गया था। खास बात ये एडिट वाली नहीं है, खास बात ये है कि बहुत से लोगों के मैसेज आए कि प्राइस तो मैच ही नहीं मिल रहा है, वो कंफ्यूज थे। अब उन भाइयों को मैं बता दूं प्लीज अपनी बात तो ये, एक बात पहली बात तो ये है कि कोई कॉल टिप्स नहीं है, खाली मेरा व्यू है। अपर साइड का डाउन साइड का मेरा व्यू होता है, कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, ना ही ये कोई पेड ग्रुप है, ठीक है। अब आप इस व्यू से डेटा के साथ मैच कर सकते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल के साथ मैच कर सकते हो, तो आपके ऊपर आप किस तरीके से प्ले करते हो या फिर नहीं करते हो। दूसरी बात पहले सीख लो भाई, आपको ये भी नहीं पता कि किस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना हो सकता है, मतलब आपको ग्रीक्स का जीरो नॉलेज है। और मैंने हाथ जोड़ के विनती, मैं अब भी कर रहा हूं भाई हाथ जोड़ के विनती, पहले सीख लीजिए। ऐसी मार्केट में फुल एक्सपीरियंस जो ट्रेडर है ना वही नहीं बख्शा जाता, आपको तो ना चार्ट लिया जाएगा ऑपरेटर के द्वारा। और मेरी बात का भाई बुरा नहीं माने, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ लोग ना बुरा मान जाते हैं किसी ने तो हमको नीचा दिखा दिया। भाई मेरे को क्या मिलेगा आपको नीचा दिखा के, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, और वो लोग नहीं बताएंगे क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट बेचने, किसी को अपना एल्गो बेचना है, किसी को अपने पेड ग्रुप बेचने, किसी को अपनी कॉल टिप्स बेचनी है, सिखाने से उनको कोई मतलब है नहीं, तो वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे आपसे ना तो कोई लोभ है भाई, ना मुझको आपको कोई पेड ग्रुप बेचना है। आपको पता है मैं कोई भी स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं करता हूं अपने चैनल पे, ताकि कोई मिसगाइड ना हो जाए। बात को समझ रहे हो? तो इससे अच्छा भाई स्विंग ट्रेड इक्विटी सीख लो। हालांकि मैं इसके ऊपर एक सीरीज लेके आने वाला हूं 2-2.5 महीने के बाद, वो उससे भी आप सीख लोगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अच्छी अच्छी वीडियो, आप वो देख लीजिए। तो भाई आप समझ सकते हैं, आपको समझना होगा शेयर मार्केट एक बिजनेस की तरह है, आपका मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है यहाँ पे। ये कोई हलवा टाइप नहीं है कि कोई भी चम्मच डालेगा और खा लेगा। तो भाई अब जिसको समझ में आता है वो तो समझना चाहिए। देखिए भाई मेरा बहुत दिमाग खराब होता है जब कोई बिना बात के पैसे लूज करता है, ठीक है। बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं भाई, और एफआई तो धड़ाधड़ सेल करने पे लगे हुए हैं, डीआई धड़ाधड़ बाय करने पे लगे। देखो ये कब सिलसिला रुकता है, तब मार्केट जाके थोड़ी सी रिकवर कर सकती है। मैं तो लास्ट टाइम ट्रैप हो गया था भाई बॉटम बनने के चक्कर में। मैंने तो चलो अच्छा हुआ सारी एवरेज नहीं की थी, अभी भी मेरे पास फंड है एवरेज करने के लिए, 20-30% मैंने एवरेज कर ली थी, वो और माइनस में चला गया, फिर से पछता रहा हूं मैं। ये चैनल दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसी से ज्वाइन करा लिंक से, क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे मेरे नाम से फ्रॉड चैनल बने हुए हैं, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, फिर आप मुझे ढूंढते फिरोगे, मेल करोगे। क्योंकि पहले तो आप पैसे दे देते हो किसी को भी, पता नहीं कैसा दिमाग है, पढ़े लिखे लोग हो यार, शेयर मार्केट में काम करते हो तो तुम ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है प्लीज, ना मैं क्रिप्टो करेंसी में काम करता हूं, ना मैं करवाता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा इस टाइप की सर्विस के लिए ना दें, ठीक है। लिंक से ही ज्वाइन करो और सीखने आए भाई, काफी कुछ मिलेगा आपको। डेटा वगैरह अपडेट करता हूं टाइम टाइम पे, इंपॉर्टेंट लेवल अपडेट करता हूं, कई बार चार्ट भी अपडेट करता हूं। इससे आप मार्केट को देख, जरूरी नहीं है कि मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूं तो आप बैंक निफ्टी पे काम करो। बैंक निफ्टी के अंदर जो मेन स्टॉक है उन पे भी काम किया जा सकता है। अगर आपको इंडेक्स का पता लग जाए कि ये इंडेक्स बुलिश है, सेक्टर का पता चल जाए कि ये सेक्टर बुलिश हो सकता है, तो आप उस सेक्टर के स्टॉक में भी काम कर सकते हो। स्टॉक में हम बता नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है। बात को समझ रहे हो? और कॉल टिप्स मैं वैसे भी नहीं देता हूं, क्योंकि कॉल टिप्स लोगों को अपाइज बनाती है। अभी मैं अच्छा लगूंगा आपको कॉल टिप्स देता हुआ, लेकिन बाद में आपको मैं ही दुश्मन दिखाई दूंगा। और अभी मैं आपको दुश्मन दिख रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी जरूरी बातें बोल रहा था आप सबको। जो लोग सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी बात से, ठीक है। अब अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,644 पे, और 23,644 के आसपास क्लोजिंग। रेजिस्टेंस हमारे पास निफ्टी में कहां पे है? 23,700 पे मान के चलिएगा आप, ये वाला
लास्ट स्विंग क्योंकि यही है भाई, अभी अभी के लिए लास्ट स्विंग यही है। अगर यहाँ पे क्लोज आ जाता तो लास्ट स्विंग हमारा ये हो जाता। अभी लास्ट स्विंग 23,700 का है, तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 700 के ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो 800 तक का मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट का हम टारगेट बेस रख के चलते, राउंड लेवल है। उसके बाद हमको 900 तक का टारगेट मिल सकता है। तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के साथ। और अगर निफ्टी डाउन साइड आनी होगी तो इस स्विंग के नीचे आने देना। ये स्विंग है दोस्तों 23,580 का। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है 23,580 के नीचे, प्राइस एक्शन बनाना शुरू करती है और डेटा अगर नेगेटिव है तभी पुट साइड में प्लान करूंगा 20-30 पॉइंट का स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट का मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। क्योंकि ज्यादा आप अगर श्याणे बनोगे, ठीक है, तो फिर ऐसी कैंडल बनेगी, ऐसी कैंडल बनेगी और फिर मार्केट चढ़ जाएगा। तो जब तक प्राइस एक्शन ना बने क्यों बिना बात अग्नि के अंदर अपने हाथ डालने हैं भाई। सीधी सी बात है, हमारे पास स्विंग है 580 के आसपास, या तो इस स्विंग के आसपास इस तरीके का पैटर्न बन जाए। अब ये पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि कौन सा होगा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, और ब्रेकडाउन हो जाए तभी तो प्लानिंग होगी, ठीक है। या फिर इसका गैप डाउन खुले, सीधा ब्रेकडाउन हो, फिर एक प्राइस एक्शन बन जाए तभी तो प्लानिंग होगी। बिना बात जरूरी नहीं है भाई ऐसी मार्केट में बिना बात के आपको हाथ जलाने की, ठीक है। अगर गैपअप भी खुलती है, मान लीजिए 700 के ऊपर गैपअप खुल गई, तो आपको इंतजार करना होगा ना। आप इंतजार कीजिए, या तो ये गैप को भरेगी फिर वापस रिवर्स करेगी, या फिर ये गैप को भर के आज के क्लोजिंग प्राइस को नीचे तोड़ देगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। अब आप सुबह उठते ही गैपअप गैप डाउन देखते ही बुलिश बियरिश बन जाते हो, फिर आपके साथ ट्रैप ही होगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, गैप अप खुले नीचे आए वापस दिन का हाई ब्रेक करे तो बुलिश बन जाएंगे, और अगर ये फिर से नीचे आके आज के क्लोजिंग प्राइस के नीचे कोई प्राइस एक्शन बना देती है तो फिर बियरिश बना जा सकता है। लेकिन उसके लिए डेटा देखना होगा, क्योंकि ये पॉइंट काफी दूर है। गैप अप गैप डाउन का भी बड़े गैप अप गैप डाउन का अभी हम सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट खुली नहीं है। तो जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और मुझे भाई बहुत सारे, आज मुझे बहुत खुशी होती है, किसी ने एंजल वन से शायद अकाउंट ओपन किया हुआ, तो मेरे पास उसकी क्वेरी आ गई बंदे की। वो भाई साहब मेरे से बहुत बड़े हैं, वकील हैं कानपुर के अंदर, ठीक है। उनका कॉल आया कि मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छी एनालिसिस है, प्रॉफिटेबल हूँ। बड़ी खुशी मिलती है भाई, मतलब अलग ही खुशी मिलती है। इसको मैं आपको समझा नहीं सकता, महसूस नहीं करा सकता ये कैसी खुशी होती है। कितना मेरे से उम्र में दुगना बड़ा है, फिर भी वो मुझे 2-3 साल से, दुगना नहीं तो 4-5 साल 10 साल तो बड़ा होगा ही। तो क्योंकि एडवोकेट है और कानपुर में, तो उनका मेरे पास मैं कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे। पहली बात तो मुझे शर्म भी आती है भाई, जब ऐसे लोग बोलते सर बोलते, तो मैं तो भाई हूँ भाई। तो बड़ी खुशी होती है कि मेरी वजह से अगर किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है। वो जेन्युइन बंदे हैं भाई, जो मुझे जेन्युइन फॉलो करते हैं ना, वो जेन्युइन बंदे, उनको पता है ना तो मैं कभी किसी चीज़ का प्रमोशन करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, मैं किसी एप्लीकेशन की, किसी क्रिप्टो करेंसी, ये वो बहुत ज़्यादा मेल आए हुए हैं मेरे पास, मैं कभी नहीं करता हूँ। तो उसको पता है कि मैं गलत सलाह नहीं दूंगा भाई, सीधी सी बात है। रही बात ऑप्शन चेन की, निफ्टी की, निफ्टी क्या बोले भाई ऑप्शन चैन में, तो आप देखोगे तो 23,700 पे रेजिस्टेंस है, 23,600 पे सपोर्ट है। यही चार्ट में इस रेंज के बाहर निकलेगी तो 100 पॉइंट निफ्टी फैल सकती है, यानी कि 700 के ऊपर 800 तक जा सकती है, 600 के ऊपर 500 तक जा सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको वहीं पे दिखेंगे। देखो परसों की एक्सपायरी है निफ्टी में, तो कल प्रीमियम हो सकता है अच्छा खासा हो जाए, सॉरी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा हो जाए। बैंक निफ्टी में तो ये तो पता नहीं भाई क्या ही निकल गया मुंह से मेरे। आप प्रीमियम देखिए भाई, 8500, 9000, 18,000, क्या ही प्रीमियम है। इन लोगों को एक झटके में चाट लेगा ऑपरेटर, तो फायदा ही नहीं ऑप्शन चैन देखने का। हाँ राउंड लेवल है 51,000, 52,000 यहाँ पे मंदी वाले तेजी, हाँ मंदी वाले बैठे हैं, 72,000 तेजी वाले बैठे हैं। तो अच्छी बात ये है, तो 51,000 के ऊपर अगर निकलते तो इन लोगों को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और मार्केट एक मोमेंटम दिखा सकती है, 500 तक भी मोमेंटम दिखा सकती है। क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सपोर्ट प्राइस है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 58 और 55 का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कांटे की टक्कर तो इतनी इंदामनी चल रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था, बिना बात का है, क्योंकि प्रीमियम इस साइड कम है तो ये प्रीमियम कम टूटेंगे। नीचे आप सपोर्ट देखोगे तो है ही नहीं भाई, सपोर्ट ही नहीं है नीचे। आप देखिए नीचे सपोर्ट ही नहीं है, सीधा 50,000 पे जाके है। क्या बताएं भाई, अब ये तो डेटा के हिसाब से अच्छा होता है कि डेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सपीरियंस हो गया डेटा कैलकुलेट करने का, और मैं बता देता हूं तो ताकि लोगों को हेल्प मिल जाती है। और नहीं ऑप्शन चैन के हिसाब से तो रखा है, देखा ही नहीं जाएगा कि किस साइड प्रिडिक्शन हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद। आप सबको नए साल की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।